अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। भाई आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी भाई मियाँ जी की फरमाइश थी कि कोफ्ते खाने हैं, तो मैंने सोच लिया कि भाई चलो कोफ्ते तो इजी हैं, बन जाएंगे। लेकिन मैं भाई तैयार मसालों से बनाऊंगी, ये मेरी एक शर्त है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, कैसे भी लेकिन कोफ्ते बना लो। फिर मैंने निकाल लिया अपना ये बीफ चॉपर और मैंने इसके अंदर अपने बीफ को पीस लिया। और जो है ये इस तरह से पहले मैंने छोटी छोटी बोटियां बना ली थी। बोटियां बनाने के बाद फिर मैंने इसे पीस लिया था। अच्छा बिल्कुल छोटी बोटियाँ होती है ना, तो आप लोगों को बहुत मसला नहीं होता इसे चॉप करने में। तो मैंने इसे चॉप कर लिया था। अब मैं इसे निकाल लूँगी इस तरह से। पहले मैं थोड़ा-सा और मशीन को चला लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा ये रह गया है। अच्छा अगर ये मैं घर के मसाले से बना रही होती ना, तो मैं मसाला भी इसी के साथ अंदर ही मिक्स करके चॉप कर लेती। चलिए जी, मैं कर रही हूँ जॉब, तब तक आप कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ये हो गया था मेरा। फिर अब मैं इसका ये जो कीमा है ना वो निकाल लूँगी। बहुत अच्छे से चॉप हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बारीक भी नहीं हुआ था। अच्छा अब मैं इस तरह से ना जो बाकी नहीं निकल रहा ना, तो मैं इस तरह से ये इसका बटन को प्रेस करके मैंने इसका कटर निकाल लिया है, ताकि मेरे हाथ पर कट ना लग जाए। अब मैं इसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन भाई ये तो बिल्कुल ज़िद में आ गया, नहीं खुल रहा। खैर हम इसे इसी तरह से निकाल लेंगे। और फिर अब इसे खोलना तो है। इसे खोलने के बाद फिर हम इसे वॉश कर लेंगे। हाथ के हाथ ही हम वॉश कर लेंगे। चलते हैं हम वॉश बेसिन की तरफ। हाथ के हाथ ही वॉश कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई गंदगी जमा ना हो जाए। अब ले ली है मैंने इस तरह से प्याज और इसे मोटा-मोटा कट कर लिया है, क्योंकि मुझे इसे मिक्सर में डाल के ही इसे पीसना है। और अब मैं इसे पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा भी इसे चॉप नहीं करूँगी। इसके अंदर आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस इसे ऐसे ही चॉप कर लेना है। चलें जी, इसे चॉप करते हैं। और फिर हमें कोफ्तों की जो हम छोटी-छोटी बॉल्स बनाएँगे, उसके अंदर भी हमें यही प्याज़ काम लगेगी। और जो हम इसका जो मसाला तैयार करेंगे, उसके अंदर भी हमें यही काम लगेंगी। तो है ये हम पीस लेंगे। ये इस तरह से कटोरी ले लेंगे, ताकि कटोरी के अंदर हम निकाल सकें जो इसका पिसा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, प्याज इस तरह से चॉप होती जाएगी, और इसका पानी जो निकलता जाएगा उसी से ही आपकी प्याज चॉप हो जाएगी। आपने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो मैंने भी इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया है। और मैं इसे बनाऊँगी बाहर के मसाले से। शान का जो पैकेट आता है मैं उससे बनाऊँगी, क्योंकि मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। इस वज़ह से पैकेट के मसाले से ही हम काम चला लेंगे। खैर ये जो हमने कीमा पीसा था, इसके अंदर हम बिल्कुल अगर आपको हरा धनिया पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा, नहीं पसंद तो मेरी तरह कम डालिएगा। मैंने भी कम डाला है। और इस तरह से प्याज़ मैंने डाल ली। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया दही। दही के बाद हम ऐड करेंगे अंडा। अंडा इस तरह से हम इसके अंदर ही फेंट लेंगे, इसी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इस तरह से, ये शान का जो पैकेट था वो मैंने ले लिया है 2 चम्मच, और हम इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मिक्स करते जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे, क्योंकि फिर ये ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा अगर हो गया तो ये फिर ये खारा हो जाएगा और बहुत अजीब-सा लगेगा। तो इस तरह से आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है और इसे मिक्स करते रहना है। इस हाथ पर ना जो मुझे लग गई थी चोट और कट लग गया था, इस वज़ह से मैं इस हाथ को बहुत बचा रही हूँ, क्योंकि अगर इस पे मिर्ची लग गई ना, तो फिर भई शामत आ जानी है। और सनी प्लास लगाकर तो मैं काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अजीब-सा फ़ील होता है। और हाथ बार-बार आपके खाने में इस तरह से जाते हैं, और सनी प्लास अच्छी बात नहीं है। खैर ये प्याज़ थोड़ी-सी बड़ी रह गई थी, उसे मैंने साइड पर कर ली। फिर हम हाथों पर लगा लेंगे ऑयल, और हम इस तरह से छोटी-छोटी बॉल्स बना लेंगे। कोफ्ते के लिए हम इस तरह से छोटी बॉल्स बना लेंगे। आप बड़ी चाहें तो बड़ी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि छोटी बनाएँगे तो अच्छे से ये फ्राई हो जाएँगी, जल्दी ये बन जाएँगी, वरना इसका कीमा अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस तरह से सारी बॉल्स बनाने के बाद फिर हम जो हमने बॉल्स बनाई थी उसे हम फ्रीज़र करने के लिए रख देंगे। और माशाल्लाह मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, और मैं लाइटर से इसे जलाई जा रही हूँ। फिर इस तरह से एक देगची हम चढ़ा लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे ऑयल। आप जो ऑयल खाते हैं आप वो डाल सकते हैं, आप जो अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ईवाई यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये डाल लिया इसके अंदर। फिर हम डाल देंगे थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इसके अंदर जो हमने प्याज़ चॉप की थी वो डाल देंगे।
फिर जो बची हुई दही थी वो हम ऐड कर देंगे। पहले हम प्याज़ को अच्छे से पकाएँगे, इसके बाद हम दही ऐड करेंगे। प्याज़ बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, मतलब जो हमने प्याज़ चॉप की थी उसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करनी है, लाइट-लाइट रहने देना है। फ्लेम का ख़्याल रखना है क्योंकि अगर ये ज़्यादा तेज़ हो गई तो फिर प्याज़ जो हमने बहुत ज़्यादा चॉप की थी वो बिल्कुल लग सकती है। तो इस वज़ह से हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। फिर जो मैंने जो दही बची हुई थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने दही के अंदर ही मसाला जो था वो ऐड कर दिया था, शान का जो पैकेट था वही ऐड कर लिया था। वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अलग से वो डालना पड़ता है, इस वज़ह से मैंने दही के अंदर ही इसे ऐड कर लिया था। अब मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी, फेंटने के बाद फिर मैं इसे अंदर डाल दूँगी और फिर मैं इसे तब तक भूनूँगी तब जब तक ये अच्छे से खुशबू नहीं दे देता। फ्लेम को कर लूँगी बिल्कुल लो क्योंकि अंदर पानी एक कतरा भी नहीं था। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल कटोरी में थोड़ा-सा पानी लेकर इसके अंदर ऐड किया था और इसके बाद भी मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी जब ये अच्छे से पक जाएगा। थोड़ा-सा ये पक गया है, फिर मैंने दोबारा से पानी ऐड कर दिया और फ्लेम को कर दिया हाई। हाई फ्लेम करने के बाद हम इसे ढक देंगे तब तक जब तक ये इसका सालन इस तरह से थोड़ा-सा गाढ़ा नहीं हो जाता। गाढ़ा होने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से जो हमने बॉल्स बनाई थी वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरे घर मोस्टली जो है ना कोफ्तों के साथ बॉयल एग भी खाए जाते हैं, तो मैं एग को बॉयल करने के बाद भी इसके अंदर डालती हूँ। कोफ्ते घर के तो फिर रोटियाँ भी घर की ही होनी चाहिए, तो भई गूँध लेते हैं आटा घर की रोटी के लिए। नान वग़ैरह भी खाना चाहें आप इसके साथ तो वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन भई घर के कोफ्ते हैं तो घर की ही रोटी होनी चाहिए, तो इस वज़ह से मैंने आटा गूँध लिया है। आटे को हम थोड़ी देर रेस्ट दे देंगे, जब तक ये रेस्ट पर है, तब तक हम अपना एक बार और जो एग हमने बॉयल किए थे वो इसके अंदर डालने के बाद फिर हम थोड़ा-सा चेक कर लेंगे कि हमारा सालन किस हद तक पहुँचा है। तो भई दिखा देते हैं आपको, हमारा सालन बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, हमारे कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर चॉपर में इस तरह से बीफ को पीसा जाए तो बहुत ज़्यादा नरम कोफ्ते बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सख्त बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।